बिहार पंचायत चुनाव 2021 जिससे लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आज मैं आपको शीर्ष से 5 सवाल, वैसे 5 सवाल जो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि इस बार ईवीएम से चुनाव होना है, मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होना है और कुछ प्रक्रिया बदली है, नामांकन की प्रक्रिया बदली है, कुछ शर्तें रखी गई हैं उम्मीदवार होने के, इसलिए तमाम तरह के प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन वैसे 5 प्रश्न जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसका मैं उत्तर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव जीतने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, अब बिना पैसे की चुनाव नहीं जीता जा सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। 4 बातें मैं बताऊंगा कि बिना पैसे के आप चुनाव कैसे जीते, जिसमें से एक बात हम अभी बता रहे हैं। आप पहले तलाश कीजिए आपके आसपास आपके मित्र संबंधी जो आप पर दांव खेल सकते हैं। अब कहिएगा कि आप पर कोई दांव नहीं लगा सकता है, तो आपने अब तक कमाया क्या? पैसा है तो कमाया, नहीं तो आर्मी कमा लेते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो हम आज बात करते हैं कि वह कौन से 5 प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं इस पंचायत चुनाव में, उसका समाधान क्या है, उत्तर क्या है, तो हम बात करते हैं। तो हम पहला सवाल जो लेते हैं, लोग बार बार यह सवाल पूछते हैं कि पंचायत चुनाव में संपत्ति का ब्यौरा देना है, तो संपत्ति का ब्यौरा कहां से बनेगा? तो दोस्तों, संपत्ति का जो ब्यौरा जो देना है, कहीं से सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। आप जो एफिडेविट में घोषणा करेंगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, वही ब्यौरा देना है। अभी तक जो जानकारी विभाग द्वारा दी जा रही है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं आया है जिसमें यह एक कोई सर्टिफिकेट बनवाना है किसी से कि आप हमारे पास इतना संपत्ति है। आपको खुद घोषणा करना है। और इसके बाद दूसरा सवाल जो है सबसे ज़्यादा है, महिलाओं से संबंधित है। चूँकि इस पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इस संबंध में ज़्यादा आ रहे हैं प्रश्न, और चूँकि कुछ बदलाव हुआ है इसके चलते भी आ रहा है। प्रश्न यह है, महिला उम्मीदवार का जाति कहाँ से बनेगा, आवासीय कहाँ का रहेगा? तो दोस्तों, हम बता दे रहे हैं कि अगर आरक्षित कोटे से चुनाव लड़ना है, जैसे होता है अति पिछड़ी महिला, या हो गया अनुसूचित जाति महिला, वैसी स्थिति में आपका जाति प्रमाण पत्र और उनके मैके से बनेगा। मैके से जो जाति, जैसे वो तो अंतर जातीय शादियां भी बढ़ी हैं, तो महिला अगर अति पिछड़ी से है या सामान्य जाति से है, अति पिछड़ी की महिला की शादी अगर पिछड़ी जाति से हो गई है, या सामान्य जाति की महिला की शादी अगर अनुसूचित जाति से हो गई है, तो उसमें उनको तो जाति रहते हुए आरक्षण नहीं का लाभ नहीं मिलेगा और इनको भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर अति पिछड़ा से चुनाव लड़ना है तो मैके से ही बनेगा। तो सभी का जो जाति प्रमाण पत्र मैके से बनेगा, और जाति प्रमाण उन्हीं को देना है जहां आरक्षित कोटे से जहां चुनाव लड़ी जा रही है। तीसरा सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आधार कार्ड वोटर लिस्ट में और एकेडमिक सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ में अंतर है। तो आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपका वोटर लिस्ट में उम्र हो गया है तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको साक्ष्य में रखकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में कि अगर आपका वोटर लिस्ट में उम्र हो गया है और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में उम्र आपकी कम है 21 वर्ष, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई क्लेम करता है आप पर, तो आप परेशानी में पड़िएगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा।
और अगर दोनों में उम्र ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपको जो वोटर लिस्ट में है उम्र, उससे आप चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आपका वोटर लिस्ट में उम्र नहीं हुआ है और एकेडमिक सर्टिफिकेट से आपका उम्र हो गया है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में आपको एक एफिडेविट लगा के नामांकन कर सकते हैं। चौथा सवाल जो पूछा जा रहा है, ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं, चौथा सवाल, एससी सीट पर एसटी चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, या एसटी सीट पर एससी चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। दोस्तों, इस पंचायत चुनाव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी आरक्षित सीट से ही आप चुनाव बदल के लड़ सकते हैं। जिसके लिए आरक्षित है चुनाव वही लड़ सकता है। सिर्फ सामान्य वर्ग का जो सीट है वहीं पर किसी भी एसटी, महिला, पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सभी के लिए वह बराबर है। पांचवा सवाल, इपिक है लेकिन वार्ड के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों, ये वोटर लिस्ट की जहाँ तक बात है कि जो इस बार जो नया जुड़ा है पिछले विधानसभा चुनाव में नाम, वह वोटर लिस्ट आ जाएगा, नाम छप के और वोटर लिस्ट आ जाएगा तो आपका नाम उसमें रहेगा, ज़्यादातर उम्मीद यही है। लेकिन अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके पास इपिक है, तो सिर्फ इपिक के बदौलत आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। ये 5 सवाल तो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ एडिशनल सवाल हैं जो हमसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि पंचायत समिति को कितना फंड आता है। जैसा मैं बताया था कि पंचायत समिति के जो फंड है, पंचम वित्त आयोग है, 14वीं वित्त है, अलग अलग फंड है। तो ग्राम पंचायत को जो आता है फंड, ग्राम पंचायत को जाता है 60% और उसके बाद 70% जाता है ग्राम पंचायत को और 20% उसका मैंने पूरे फंड का 20% जाएगा पंचायत समिति को, 10% जिला परिषद को। यह सीधा हिसाब है। एक सवाल और पूछा जाता है हर वीडियो के कमेंट में कि चुनाव कब होगा। चुनाव कब होगा यह मैं नहीं जानता हूँ। अभी की जो परिस्थिति यह है कि चुनाव आयोग भी नहीं जानता है कि चुनाव कब होगा, राज्य निर्वाचन आयोग भी नहीं जानता है कि चुनाव कब होगा। देखिए, इसी सप्ताह में लगभग 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सप्ताह में घोषणा हो जा सकती है। ईवीएम के खरीद पर मामला फंसा हुआ है मल्टीपोस्ट ईवीएम को लेके, तो इंतजार कीजिए, मुझे पता रहेगा, मैं सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 सवाल जो पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, उसका मैं जवाब दे दिया हूँ। मैं समझता हूँ आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। कैसा लगा ये 5 सवाल कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।